वो लड़के को देखना है वो कहाँ से हाँ मैं नीचे लेकिन आता बहुत लेट है वो। तो ज़्यादा लेट नहीं है, तो वो आ गया, वो तो वो आ रहा है, वो तो वो आ रहा है। इस ट्रक के जब से यहाँ से निकला, यहाँ पे देखो, ये रहा, ये रहा, इधर गली में गया ये थोड़ा घूम सा। घूम के नहीं है ना, हाँ। ये पेड़ के नीचे। हाँ, ये खड़ा। हाँ, ये खड़ा ना, ये खड़ा, हाँ, ये खड़ा, ये खड़ा देखो, ये पेड़ खड़ा। के नीचे खड़ा है। इधर लो, इधर की साइड आप यही ले रहा हूँ। हाँ ये ले रहा ये। यही बात कर रहा है फोन हाँ और ये गाड़ी गई है एक जो है, ये आए पर। गाड़ी का शोरूम चाल यही कर रही वो पीछे गया है वापस, हो ना उस गली में गया है थोड़ा सा। ना गया नहीं, इधर ये पीछे गया है वापस, खाली प्लॉट है ना। अब वो क्या रुक गई होगी ना यहाँ पे बात करने के लिए, हाँ, वो बात करने के तो वो इधर आके छुप गया हो, मतलब एक तरह से। बोला जाता है कि बेटियां जो होती है ना, माँ के दिल के करीब, बहुत करीब होते हैं। और अगर बेटा और बेटी में कंपेयर किया जाए तो बेटियां जो होती है बेटे के मुकाबले माँ बाप को करीब इसलिए रहती है क्योंकि बेटियां जो होती है ना, माँ बाप का दुख तकलीफ को वो चेहरे से भांप लेती है, महसूस कर लेती है। ठीक है। और बोला जाता है कि बेटियां जो होती है ना, माँ की परछाई होती है। एक बेटी जो होती है, अगर माँ बाप नहीं भी रहते हैं इस दुनिया में, तो एक भाई को पोस सकती है। ठीक है। और देखा भी गया है कि एक बेटी जो होती है इतनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी फर्ज को निभाती है कि मत पूछो। मगर ये जो बेटी है वो रिश्ते को कलंकित और विश्वास तोड़ने वाली रिश्ते के ऊपर जो है ना, बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया कि इंसान भरोसा करे तो किस पे भरोसा करे। ये 24 वर्षीय आयुषी है। ये जयपुर का घटना सामने आया कि 2025 में आयुषी के पिता का देहांत होता है और उसके बाद अनुकंपा के तहत मां को पिता वाली नौकरी मिल जाती है। मगर बेटी चाहती थी कि पिता की नौकरी जो है मां को ना मिलते हुए मुझे मिले, और मां से लड़ती भी थी कि मुझे नौकरी चाहिए। मगर सभी लोगों ने सलाह दिया, अरे ऊपर एक विकलांग बेटे का जिम्मेदारी है, आयुषी के एक विकलांग भाई है। ठीक है। थोड़ा सा मेंटल रूप से थोड़ा सा मतलब कम है। ठीक है। थोड़ा दिमागी हालत थोड़ा कम है। और उसके वजह से सभी लोगों ने सलाह दिया कि तुम अपने पति की नौकरी तुम ही करो, अभी तुम ठीक ठाक हो, तुम्हारा अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो तुम ही ये नौकरी लो। ठीक है। तो माँ ये जॉब करना स्टार्ट कर दिया। मगर यहाँ पर बेटी जो है साजिश करना शुरू कर दिया। मगर कई बार जो है बेटी जो है अपनी माँ से बोलती भी थी कि माँ तुम मुझे अपनी नौकरी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मार दूंगी, इस तरीके से वो बोलती थी, पहले भी बोलती थी। ठीक है। मगर ये सारी बातें जो है अपने भाई को बताती थी। ये नीरज, आयुषी की माँ नीरज शर्मा जो है अपने भाई से कभी कभी ये सारी बातें बोलती भी थी। साथ ही साथ अपने ससुराल पक्ष के जेठ के बारे में भी बोलती थी कि मेरे जेठ ससुराल के पक्ष के जो परिवार हैं, मेरा पति का बनाया हुआ प्रॉपर्टी में वो लोग हिस्सा मांगते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टी है तुम उसको आधा आधा करके तुम मुझे भी हिस्सा दो। तो नीरज, आयुषी की जो माँ है, वो बोलती थी कि ये मेरा पति का कमाई का है, मेरा पति खुद के दम पे ये प्रॉपर्टी बनाया है, तो मैं आपको ये हिस्सा क्यों दूं। ठीक है। तो इसके लिए विवाद बना रहता था। मगर यहाँ पे ये जो बेटी आयुषी है, माँ को खत्म करने के लिए 7 लाख का सुपारी दिया। उसके बाद अपने ताऊ से, जो माँ से नफरत करता था, उसी ताऊ से हाथ मिला लिया और ताऊ से कंटिन्यू बात होने लगी। ठीक है। का मतलब जहाँ पे माँ जिस पर्सन से दुश्मनी कर रही है, उसी पर्सन से ये बेटी जो है दोस्ती करने लगी। ठीक है। अब जो है आयुषी बोला कि कुछ प्रॉपर्टी जो है, मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है इसमें से कुछ आपको दे दूंगी और मैं अपने पास रख लूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आयुषी की माँ जो है अपने भाई से बीच बीच में ये सारी बातें बोली थी कि आयुषी जो है इस तरीके की बातें कर रही है और मेरे ससुराल पक्ष के जो जेठ है प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं। मगर यहाँ पर आयुषी जो है अपनी माँ के ऊपर तांत्रिक विद्या करवाने लगी पिता के जाने के बाद। और उसके बाद माँ जो है घर को अच्छे तरीके से मतलब सेपरेट कर दिया, जाली वाली लगाकर, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब कुछ लगाकर फिक्स कर दिया। अब जो है आयुषी जो है सोचने लगी कि अब तो मेरी माँ जो है अब बहुत ही सावधान हो चुकी है और अब मौका नहीं दे रही है, मैं इसको कैसे ख़त्म करूं। ठीक है। उसके बाद नीरज जो है, नीरज शर्मा जो है, आयुषी की माँ जो है, अपनी विकलांग बेटे को कोचिंग से लेकर आ रही थी। उसी दौरान एक स्कॉर्पियो जो है 130 की रफ्तार में आई और माँ को इतना जोरदार टक्कर मारा कि 100
फीट ऊंचा जाकर गिरी सड़क पर और एक ही झटके में आयुषी की मां नीरज शर्मा जो है खत्म हो गई। और झटका मतलब इतना तेज रफ्तार में था कि गाड़ी का स्कॉर्पियो का पर खच्चा उड़ गया। मतलब इतना गाड़ी का हालत खराब हो गया कि क्या ही बोले। फिर उसके बाद आयुषी जो है अपनी डेड माँ की डेड बॉडी के सामने रोने धोने लगी। सबको बुलाया कि ये मेरे साथ क्या हो गया, 1 साल पहले मेरे पिता खत्म हो गए, फिर मेरी माँ खत्म हो गई, अब मेरा क्या होगा, मेरा विकलांग भाई का क्या होगा। इस तरीके से रोना धोना करने लगी। उसके बाद जो है सभी लोग संवेदना देने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, ये सब भगवान का लिखा हुआ रहता है, वो हो जाता है। इस तरीके से लोग आश्वासन देने लगे। मगर जब दूसरे दिन, पहला नंबर तो ये जो हादसा हुआ था, जो नीरज को जो स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी, उसको हिट एंड रन में ले लिया गया कि नॉर्मल सड़क हादसा है, ठीक है। उसके बाद रोना धोना किया, सिंपैथी दिया, उसको आश्वासन दिया कि ये सब भगवान का ही लिखा हुआ था, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरा दिन जब आयुषी को देखा जाता है तो आयुषी के चेहरे पे कोई सिसक नहीं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है, ठीक है। ऐसा कुछ भी इसके चेहरे पे, इसके बोल चाल में, इसकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मामा जो है, आयुषी के मामा यानी नीरज शर्मा का भाई जो है, ये सब चीजें नोटिस करने लगा और फिर से पुलिस में जाकर, पुलिस प्रशासन के पास जाकर ये सारी बातें जो है बोला कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरी बहन जो है बीच बीच में मुझे इस तरीके की बातें बोल रही थी कि मेरी बेटी जो है आयुषी जो है मुझे बोल रही थी कि मम्मी मुझे नौकरी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और इस तरीके की बातें कर रही थी। और साथ ही साथ वो अपने मतलब ससुराल पक्ष के जेठ आयुषी के ताऊ जी का नाम ले रही थी कि मेरे जेठ पक्ष, मेरे ससुराल पक्ष के जो रिश्तेदार हैं वो सब जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं, और ये सारे प्रॉपर्टी जो है मेरे पति का बनाया हुआ प्रॉपर्टी है, तो मैं अपने पति के बनाया हुआ प्रॉपर्टी में क्यों हिस्सा दूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो, ये सब चीजों को लेकर झगड़ा होते रहती थी। तो नीरज शर्मा जो अपने भाई को बताया था, तो ये सारी बातें जो है दूसरे दिन जब ये नोटिस किया अपनी भांजी का चेहरा देखकर, आयुषी के चेहरा देखकर, आयुषी के मामा, तो पुलिस में जाकर फिर से ये सारी बातें रखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साजिश के तहत मेरी बहन को खत्म की गई है, इसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। तो जब सीसीटीवी फुटेज जब सामने आती है तो उसमें पता चलता है कि एक स्कॉर्पियो जो है बहुत देर से रेकिंग कर रही है और अपोजिट साइड, स्कॉर्पियो जो है अपोजिट साइड चल रही है और नीरज जो है आयुषी की माँ जो है अपोजिट साइड चल रही है। मतलब कहीं से भी और टक्कर वाला बात नहीं थी। मगर जब सही तरीके से देखा जाता है तो इतनी तेज रफ्तार में आती है कि मतलब ये साजिश के तहत खत्म कर देती है, ठीक है। तो जब जांच पड़ताल में सामने आता है कि 6 लोग इसमें मतलब जो ससुराल पक्ष के लोग जो हैं ये सब लोग शामिल हैं, और यहाँ तक कि पता चल रही है कि आयुषी जो है अपने ही सगा कजन ब्रदर के साथ रिलेशन में है, और ये सब जो है मिलकर नीरज शर्मा को रास्ते से हटाया है। और यहाँ पर 2 लोग जो है गिरफ्तार, मतलब अभी भी फरार हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयुषी के ताऊ हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और आयुषी के कजन ब्रदर जिसके साथ वो रिलेशन में थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेकिंग करने वाला जो बंदा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसका मतलब स्कॉर्पियो था उस ऑनर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो टक्कर मारी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरीके से टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसमें से 2 लोग जो हैं अभी भी फरार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए थी। अब सोचने वाली बात थी कि ये जो 24 वर्षीय आयुषी जो थी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी थी अपने बच्चे के लिए ही तो थी, और एक विकलांग भाई है तो वो विकलांग भाई ये तो वैसे भी दिमाग से मतलब खत्म था, तो जो भी कुछ भी था तो आयुषी का ही था। माँ
आगे चल के किसको देती, अपनी बेटी को ही देती। मगर देखो मतलब इसको बोलते हैं ब्रेन वॉश करना, या बच्चे को मतलब अपने रिश्तेदारों से भी दूर रखना, कि कभी भी नहीं चाहते हैं, अपने रिश्तेदार भी नहीं चाहेंगे कि इनका परिवार जो है हंस मुस्कुराकर एक साथ रहे। तो यहाँ पर सोचो आयुषी जो है अपनी माँ को ख़त्म करके अपने ताऊ से हाथ मिला लिया था, सिर्फ और सिर्फ नौकरी और प्रॉपर्टी के चक्कर में। और अब क्या हुआ, ना माँ रही इस दुनिया में, अब ना ही प्रॉपर्टी हाथ लगा, और सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर नहीं है, रिश्तों से विश्वास खत्म हो रही है। माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया गया है। माँ बेटे का रिश्ता तो कलंकित था ही था, मगर यहाँ पे बोला जाता था कि माँ बेटी जो होती है ना, माँ की परछाई होती है। अब ये भी रिश्ता जो है सेफ नहीं रहा, उसको भी, माँ बेटी का भी रिश्ता को कलंकित कर दिया गया है। सो इंसान विश्वास करे तो क्या करे, मतलब किस पे करे। ठीक है, तो ऐसे औलाद से अच्छा है कि इस बार ऐसी औलाद किसी को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। ऐसे औलाद से अच्छा है कि एक माँ बाप जो है बे औलाद ही रहे आजीवन। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और इंसान विश्वास करे तो किस पे विश्वास करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।